आपकी नहीं सुन सर आप सुनोगे बात तभी सर आप एक बंदे को बिठा दोगे सुनेंगे जो यहाँ पर जो काम यहाँ पे हो सकता है वो काम वहाँ पे बैठ सकता है बैठ नहीं पा रहे वहाँ पे भी हो सकता है मनीष आप बैठ सकते आप क्यों कर रहे हो हमें पता ही क्यों कर रहे हो जरा सर आपका नाम क्या है भैया मनीष क्या कर रहे हैं पहले सुनने की मूड में है पहले अरे सर एक बार नहीं 5 दिन हम काम करते हैं 2 दिन यहाँ के चक्कर लगाते रहेंगे हर बार बताइए आप सुनेंगे पहले पहले दरवाजा बंद कर दीजिए जो भी है भाई पहले मनीष की बात मनीष एक चीज पहले मैं एक चीज बोलूँ यहाँ पे ना LMN OP पांचों के हैं आप एक टावर वाइज सोल्यूशन दोगे उससे पहले और उसी टावर वाला आपको रिप्लाई करेगा ठीक है सर पहले चुनाव बोलो सर आप बोलो मैं तो नहीं बोले आप ही में से कुछ लोग NO और P टावर के कस्टमर उनका भी सेम ग्रीवेंस है जो आपका है हम भी सेम ग्रीवेंस के साथ डिस्कशन किया था हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटा डिस्कशन चला होगा जिनमें मैं एक को रिप्लाई कर रहा सर तो यहीं पर शायद एक आध कोई और भी होंगे जो रहे थे लास्ट वीक हम लोगों ने उसके बाद डिस्कशन के बाद एक प्रपोजल भी ईमेल पे भेजा है मैं क्या है सर हम मिला ही नहीं था प्रपोजल एक मिनट अभी बताएंगे वो दोबारा एक मिनट इनसे पूछ लो ये बता रहे हैं क्या इन्होंने प्रपोजल किया क्या था अभी पता चल जाएगा उसके बाद मेरा सुन लो मेरा कोई डायरेक्टर की मीटिंग करा वो भी कराऊँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक बार सुन लेंगे तो फिर उसी आगे के डिस्कशन में चलेंगे एन टावर से अगर मैं बात करूँ सर एन टावर में अभी जो हमारा पैसा आना है सोल्ड इन्वेंट्री की बात करूंगा सबसे पहले जो मेरे फ्लैट अनसोल्ड है उस पर बात ही नहीं कर रहा अभी सबसे पहले सोल्ड इन्वेंट्री की बात करता हूँ सर मेरा जो बैलेंस कलेक्शन आना है वो 20 करोड़ रुपए के आसपास आना है मैं नेट टू नेट कुछ और खर्चे वर्चे मान लो जो 18-19 तो आएगा सर इस बात को मान लेते हैं जो मेरा खर्चा उस टावर पे लगना है वो 7.5 करोड़ रुपए कंप्लीट मतलब सब कुछ कर दूं जिसमें 4 करोड़ रुपया मुझे आपको ऑफर ऑफ पोजीशन पे लगना है और 3.5 करोड़ जब ऑफर पोजीशन दे दूंगा तो इंटरनल छोटे छोटे काम होते हैं इलेक्ट्रिकल का ये काम हो गया वो सब में लगना है हम लोगों ने एन टावर वालों को ये प्रपोज किया पहले एक टावर करता हूँ सर हम लोग अल्टीमेटली हमने 20 करोड़ रुपए पहले मैं एम की बात करूँ एम वाले हम लोगों ने क्या कहा कि सर इस टाइम जो सर्कमस्टांस चल रही है जब फ्लैट आपने बुक किया था जब हमने आपकी बुकिंग ली थी तब के फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कुछ और थे अभी के फाइनेंशियल नंबर कुछ और हो चुके हैं हमने ये प्रपोज किया कि हमने आपसे 20 करोड़ रुपए लेने अगर मैं आज पोजीशन दे दूं तब भी तो 20 करोड़ मांगूंगा आपने ठीक है मैंने आपसे कहा अगर आप मुझे हेल्प कर देते हो वो भी कितने अमाउंट से 2,40,000 रुपए पर कस्टमर से तो हम आपका टावर उस ऑफर ऑफ पोजीशन में लेके दे देंगे खड़ा कर देंगे पूरा जितना भी काम बचा है उसके बाद आपका जो बैलेंस पैसा है वो हम लेते रहेंगे इतने पॉइंट की बात मैं बोलूँ आपसे बिल्कुल सर जो मुझे थोड़ा सा सुनने में आया है एम टावर वालों ने 8-10 महीने पहले आप ही इसी की रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए पैसे इसी चीज को आपके जो प्रपोजल आज आप दे रहे हैं आपने शायद वो प्रपोजल एम टावर को दिया है या नहीं दे रहे मुझे नहीं पता लेकिन बंदों ने आपके यहाँ 8-8 महीने पहले पैसे दे रखे हैं मैं नहीं हूँ आज तक वो आपके पैरों तले चल रहा है कि जी मेरा मकान का 100% पेमेंट देने के बाद जो लोग आपका ये प्रपोजल यहीं से खत्म हो जाता है टाइलर भी अपने पास से लगवा रहे हैं एक मिनट 2,40,000 मांग रहा हूँ मैंने उस दिन में एक बार बोली थी कि 3 तरह के खर्चे जो हम इनकर कर रहे हैं सुन लीजिए एक साइड पर कर रहे हैं सब मुझे पहले आपने जो प्रपोजल दिया है उसमें जो एम टावर के बंदे जो 100% पेमेंट देके बैठे हुए हैं बता रहा हूँ एलबी बताइए आपकी क्या जवाब का क्या मेरे का विश्वास है हमारा तो मैंने पूरी 100% पेमेंट कर दी लास्ट अभी का जवाब जून में कर दी मैंने उन्होंने बोला 3 महीने सर उन्होंने बोला नवरात्रों में तुम्हें दे देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे सब निकल गया क्या प्रपोजल हमने जो फंडिंग करी 19 में दिया हुआ 100% बताइए सर कहाँ गई वो फंडिंग कहाँ गई मेरी पेमेंट पे चली गई पैसे
सर फ्रेगनेंस में है पैसे वाले फ्रेगनेंस में नहीं ये forensic अच्छा एक मिनट सर कहाँ पैसे कहाँ गए काम नहीं हुआ सर मेरे फ्लैट जो पैसे लेने के बाद अगर आप फ्लैट उनको फ्लैट नहीं दे मैं रहे आपको तो बता पैसे कहाँ गया? सर मैं यही तो बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ। नहीं। सर लो एक मिनट मैं अब एक पॉइंट सर, आप इनको बोल रहे हैं इनसे भी ले लेंगे, हाँ। क्या गारंटी अभी भी इनके भी आपका वैलिड पॉइंट आया, आपका पॉइंट अब वैलिड आया, इनके पीछे लाइन में लें भी अब आपका वैलिड पॉइंट आया ना, आपका पॉइंट वैलिड है कि अगर हमने पैसे ले लिए काम नहीं किया तो क्या करेंगे। मैं 2,40,000 रुपए आपसे वन श्योर नहीं मांगा, सुन लीजिए मेरी बात। अल्टीमेटली पैसे तो मांग ही रहे हो ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। लॉकडाउन के बाद से जो फाइनेंशियल्स हैं, हमें अपनी जो कमिटमेंट पूरी करनी होती है, 3 जगह पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले साइट की होती है, दूसरा मैंने बैंक से जिससे पैसा लिया हुआ है, बैंक ने मेरा फिक्स टर्म फिक्स कॉस्ट पार्टनर है, उसे फर्क नहीं पड़ता कस्टमर गड्ढे में जा रहा है, बिल्डर गड्ढे में जा रहा है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। मैं आपकी बात करता हूँ, आपने अपनी ईएमआई ले रखी है, लोन पे लिया हुआ है, क्या उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी सैलरी आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं पड़ती। क्या आपके बैंकर को अगर आपने व्हीकल लिया हुआ है तो क्या उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी इनकम हो रही है नहीं हो रही? वो आपको खींच के ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप हमारी क्वेश्चन पे आइए, Right. हमारे पास भी एक बैंकर था, अच्छे टाइम में उसने फंड किया था, उसकी ईएमआई शुरू रखी है, हमें ईएमआई फीड करनी पड़ रही है, जो कि हम कर भी रहे हैं। राइट। लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो दूसरी चीजें पिस रही हैं, वो कंस्ट्रक्शन पिस रही है। सर देखिए, इस चक्कर में जो पिस रहा है, हम भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही पिस रहे हैं, पिस हम भी रहे हैं, हम भी काम करना चाहते हैं। अगर हम काम करने का इंटेंट नहीं होता तो ऐसा नहीं कि हम काम नहीं, इतना अगर मैं ऊपर तक लेके गया तो उसको ऊपर ले जाके फिनिशिंग सही फिनिश सर मुझे मैं आ रहा हूँ। बिफोर कोविड जिसने पैसे दे रखे उनका क्या हुआ बेचारा? दोष ही नहीं है। कोविड तो ये 1 साल से चल रहा है। और एक मिनट जाओ आप बताओ बिफोर कोविड किसने एक मिनट सोशल मीडिया किसी आपका एल और एम टावर का, ठीक है, आप बोल रहे हो कि कोविड से फर्क पड़ा, आपका एल और एम टावर प्लस सोलो आउट है बिफोर कोविड 90% नहीं 90% सोलो आउट है, पूरा वो पैसे कहाँ गए? मेरा आप सही को समझिए। कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है आपका, ये जो पैसे मांग रहे हो बस डिस्कशन हुआ है। आप मेरे को अगला सोल्यूशन बताओ। आप डायरेक्टर को बुलाओ ना। पैसे नहीं है भाई, 2 लाख रुपए देने के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर क्या गारंटी है? क्वेश्चन सर मेरे और भी हैं। पहली चीज, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप वहाँ पे 2 लेबर लगा दें, एक लेबर नहीं दिखता वहाँ पे यार, एक लेबर नहीं दिखता। और वही लेबर मॉल पे लगी हुई है सारी। मैं बताऊं, आपके मॉल में 90 लेबर है, 90 कहाँ से आ रहे हो? बगल के सोसाइटी में आज तक केवल 3 महीने काम बंद हुआ है, लॉकडाउन के बाद भी नहीं था, सर? और उसका काम जाके उसकी देखो, सर्दी अपना काम देख लो। सर मैं बना नहीं मार्केट में जाओ, छोटा मोटा बिल्डर नहीं है। आपके स्टेट वाले ये बोलते हैं कि अंगारा इतना छोटा मोटा बिल्डर नहीं है, लेकिन सारे जो छोटे मोटे बराबर बिल्डर है उनका काम आसमान चूड़ा और आपका काम बिल्डर में छोटा बिल्डर ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं रीजन बता रहा हूँ। वो ईमानदारी दिखा रहा है सर, वो अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी दिखा रहा है। सर आप उन्हें बुलाइए, इंश्योरेंस नहीं चाहिए। हाँ, आप छोड़ दो, आप किससे निकालेगा? सर आप अपने रवायत है ये कह रहे हैं, आपको बड़ा लॉजिक बुला रहे हैं। आप सुनवा लो सर, आपका तो पूरा खराब हो जाएगा। आप सही बताइए, आप नहीं हाँ मैंने कहीं लोग मैंने पहले क्या था, मैंने पहले क्या था भैया, ये ग्रुप उतना बढ़ता रहेगा जितना लेट आप करोगे। जितना बढ़ सर एक बार बताओ आपका क्या मुझे लॉकडाउन में सैलरी नहीं अगर हम मान लो आज एक सोल्यूशन नहीं निकालते, 6 महीने सुन तो लो, 6 महीने प्लेट डिले होता है, हो जाता है, आप 6 महीने की मैं पे करोगे एक्स्ट्रा आपने मेरा प्रपोजल सुना ही नहीं, उससे ज्यादा क्या सुनेंगे? आपने अपनी बात बुला लो सर, आप क्यों इनके फ्लैट तो कंप्लीट करवाओ, एश्योरेंस तो दिलवाओ।
कितने एक बार हमें रेंज चाहिए फ्लैट, आप उनको दिलाओ। मनीष जी भाई 100% पेमेंट अगर आप करिए। अगर हम हमारा फ्लैट दोगे ना एम टावर वालों का, अपने आप की सेल पड़ेगी आपकी ओपी की। अब जो लोग के पास पैसे नहीं है, आप जैसे ओपी में खा रही है ना, अब ये बिक्री नहीं होगी। अगर आप हमें फ्लैट दोगे, उनके शर्ट मिलेगी, तो आप फ्लैट बेच लगेगा, आप फ्लैट बेच उनको देना ही नहीं है, यहाँ के पैसे कहीं और लगाने हैं, ये मुद्दा है, लग चुके हैं। पागल बनाया जा रहा है बस। 100% ले रखी है। आपको 2019 में ही बता दिया कि कोविड आ गया है। जो 1.5 साल वाले उनको बिफोर कोविड, अरे बिफोर कोविड, कब दोगे यार? परेशान परेशान हो कुछ अलग बात है। अभी देखो इसको, देखो भैया अरे भाई सुनो मेरी बात। मैं टावर में रहता हूँ मैं। आप बुला लो भैया। अरे भैया वो पिछली बार भी ऐसे हुआ था, मैं अब यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से निकल गए। जो पैसे दे चुके हैं उनकी कोई बात नहीं है, उस पे भी पैसे दे चुके हैं कोई बात नहीं है। ये बंदा है खिलाफ कोई नहीं सोता है। अब एक प्रपोजल की पैसे पहले प्रपोजल की फ्लैट दो, ऐसा तो नहीं होता। जितने काम करने से सारे पैसे मिले। एक चीज बताइए, क्या आपने अजनारा इंटीग्रिटी फेज 2 की फाइल बाहर हो गया यार। टावर बाइजिंग में इंटीग्रिटी फेज 2 की बात कर रहा हूँ। अब हमारी पोजीशन जो है इस हिसाब से, अगर हम उससे कहें कि 10 टावर एक बार में पोजीशन देंगे, वो नहीं हो सकता। 10 टावर की तो बात बात करूँ, हम अंग्रोशिया में भी टावर वाइज भी चल रहे हैं। आप अंग्रोशिया की बात हमसे मत कीजिए। मैं ये गाड़ी में टावर वाइज चल रहा हूँ, मैं आपके साथ मैं आपको बता रहा हूँ आपका प्रपोजल क्या है। जो एम ब्लॉक में एम टावर के 80% फैमिली अपना पेमेंट कर चुके हैं, 70 to 80%, कुछ लोग 100% कर चुके हैं, और उनको 1 साल होने वाला, उनको फ्लैट नहीं मिला। तो आपका प्रपोजल एम टावर वाले कैसे लोग मान लेंगे? बिल्कुल ठीक बात आपका। ये रिजेक्टेड है, मनेगा ही नहीं। आप यही नहीं समझ रहे, बिल्डर को पैसा नहीं मिल रहा है बैंक से, और जो कस्टमर पीस रहा है साला EMI पे कर रहा है, और जिन कस्टमर ने 100% पेमेंट कर दिया आपके फेयर पे, उसकी दूसरी EMI स्टार्ट हो गई, 1 साल हो गया उसको। मैं टावर को कोई कंट्रीब्यूशन मांगी ना, मुझसे अपने पैसे सर बात टावर M&N की नहीं है, बात इंटीग्रेटेड फेज 2 की है। M&N की टावर की बात नहीं, M&N की टावर की बात नहीं है। और यू आर नॉट द कंसर्न पर्सन, आप कोई कंसर्न पर्सन नहीं है, आप डिसीजन मेकर नहीं है, ना आप ले सकते हो। आप लोगों को सिर्फ हैंडलिंग के लिए छोड़ा हुआ है यहाँ पे घंटा। मनीष जी आप हमारी